कुछ चूक गया है तो एक बार फिर से देखिए, कोई कसर अब बाकी नहीं रहेगी। खबरों में सीएए के खिलाफ मुंबई में एसडीपीआई ने किया प्रदर्शन, केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, पोस्टर में लिखा हम कागज नहीं दिखाएंगे। दिल्ली के अंबेडकर यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन आइसा ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन किया, सीएए को संविधान विरोधी बताते हुए वापस लेने की मांग की। सीएए पर अरविंद केजरीवाल के बयान पर शरणार्थियों का भड़का गुस्सा, दिल्ली में सीएम आवास के बाहर पाकिस्तान से आए हिंदुओं ने किया प्रदर्शन। शरणार्थियों को नागरिकता देने पर चोरी रेप बढ़ने के अरविंद केजरीवाल के बयान पर अमित शाह का पलटवार, कहा भ्रष्टाचार उजागर होने से आपा खो बैठे हैं केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल का पलटवार, कहा अमित शाह ने सवालों पर जवाब देने की जगह गालियां देने का काम किया, बाहरी लोगों को बसाना खतरनाक साबित होगा। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा सीएए का विरोध कर केजरीवाल ने साबित किया वो हिंदुओं सिखों के सबसे बड़े दुश्मन। अमित शाह ने कहा सीएए को न वापस लिया जाएगा न इस पर कोई समझौता होगा, सीएए लागू करने की टाइमिंग पर सवाल उठाना गलत है। सीएए पर विपक्ष के विरोध पर शाह ने कहा ममता बनर्जी राहुल गांधी झूठ की राजनीति कर रहे हैं, वोट बैंक के चलते विपक्ष कर रहा है सीएए का विरोध। शाह ने कहा सीएए पर राजनीति कर रही ममता बनर्जी, बांग्लादेश से आए बंगाली हिंदुओं का हित न करें ममता, बल्कि घुसपैठ को रोकने का काम करें। राजनाथ सिंह ने सीएए पर कहा यह नागरिकता देने का कानून है, छीनने का नहीं, धार्मिक उत्पीड़न के शिकार हुए लोगों को मदद की जाएगी। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की कमेटी में शामिल अधीर रंजन चौधरी ने कहा इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू का नाम हुआ चयनित। चुनाव आयुक्त के रूप में चयनित सुखबीर सिंह संधू उत्तराखंड के मुख्य सचिव रह चुके हैं। ज्ञानेश कुमार केरल कैडर के 1988 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में कमेटी में सरकार के पास बहुमत है, इसलिए सरकार जिसे चाहेगी उसे नियुक्त कर देगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दी रिपोर्ट, साथ ही अमित शाह भी थे वहां मौजूद। 18,626 पेजों की ये रिपोर्ट है। कमेटी ने 2 चरणों में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की सिफारिश की है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ और पंचायत निकाय चुनाव अलग से कराने की सिफारिश की गई। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले जयराम रमेश, कहा बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं प्रधानमंत्री, चुनाव ना हो यही उनका उद्देश्य है। उद्धव ठाकरे ने कहा वन नेशन वन इलेक्शन का कोई मतलब नहीं, सरकार जम्मू कश्मीर में चुनाव करवा नहीं पा रही है, इस बार की होली तानाशाही के खिलाफ होगी। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा 2029 से वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने की सिफारिश के पीछे केंद्र की चाल है, राज्य सरकारों को कार्यकाल पूरा करने नहीं देना चाहते केंद्र। असम के कोकराझार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा हम देश के विकास की राजनीति करते हैं, दूसरे राजनीतिक दलों से बीजेपी अलग है। अयोध्या में सीएम योगी ने भगवान रामलला के दर्शन किए, पुलिसकर्मियों से सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जानकारी भी ली। राम मंदिर को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा अब तक 1 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं, अयोध्या को दुनिया का सबसे सुंदर शहर बनाएंगे। अखिलेश यादव और शिवपाल पर सीएम योगी का हमला देखने को मिला, कहा चाचा भतीजे में जंग छिड़ी हुई है, पहले नियुक्तियां आती थी तो वसूली में निकल जाते थे। अंबेडकर नगर में सीएम योगी ने कहा आज कोई माफिया जमीन पर कब्जा नहीं कर सकता, छेड़छाड़ करने वालों का अगले चौराहे पर यमराज उपचार कर देते हैं। सीएम नीतीश कुमार समेत एमएलसी प्रत्याशी निर्विरोध जीते। नीतीश, पूर्व सीएम राबड़ी देवी, मंगल पांडे समेत सभी उम्मीदवारों को मिला जीत का सर्टिफिकेट। नीतीश कैबिनेट का आज होने वाला विस्तार टला, बीजेपी के मंत्रियों की लिस्ट फाइनल नहीं होने से चल सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। सीएम नीतीश कुमार ने कहा मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। गठबंधन में सीट शेयरिंग पर देरी को लेकर बोले ठीक है सब कुछ और जल्द आपको इस बारे में जानकारी देंगे। सीट शेयरिंग को लेकर जीतन राम मांझी नाराज हैं, उनके घर जाकर मिले सम्राट चौधरी। लोकसभा की 2 सीटों की मांग पर अड़े हुए हैं मांझी। सूत्रों के हवाले से खबर है केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का टिकट काट सकती है बीजेपी। बिहार के बक्सर सीट से सांसद है अश्विनी चौबे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, आरके सिंह को फिर से टिकट दे सकती है बीजेपी। सूत्रों के हवाले से खबर है रविशंकर प्रसाद को भी दोबारा प्रत्याशी बनाया जा सकता है। बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन में कलह है, आरजेडी कांग्रेस के बीच अब तक बात नहीं बन पाई है। 30 सीटों पर अड़ी हुई है आरजेडी, सूत्रों के हवाले से खबर है। पटियाला से सांसद परनीत कौर ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। परनीत के पति कैप्टन अमरिंदर सिंह पहले से ही भारतीय जनता पार्टी में है। पंजाब की 13 में से 8 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने प्रत्याशी घोषित किए। मान सरकार के 5 मंत्रियों को भी पार्टी ने लोकसभा चुनाव में उतारा। रायबरेली से प्रियंका गांधी वाड्रा के चुनाव लड़ने को लेकर असमंजस, सूत्रों से खबर राहुल की यात्रा की समाप्ति के बाद गांधी परिवार करेगा आखिरी फैसला। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा रायबरेली की जनता चाहती है कि प्रियंका गांधी यहां से लड़ें चुनाव। अमेठी रायबरेली गांधी परिवार की परंपरागत सीट है। नासिक में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में शामिल हुए शरद पवार, संजय राउत, राहुल ने दोनों का मंच पर किया स्वागत। राहुल की यात्रा के लिए स्कूली छात्रों को कड़ी धूप में बिठाया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सड़क किनारे बच्चों को लंबे समय तक बिठाकर रखा। उद्धव ठाकरे ने कहा प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचारी अभय स्कीम लॉन्च की है, जिसने भ्रष्टाचार किया वो बीजेपी में आ जाए उसे अभय दान मिल जाएगा, ये मोदी की गारंटी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी से की मुलाकात। कल शपथ ग्रहण के बाद दिल्ली आकर प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। संदेश खाली में एक बार फिर ईडी की बड़ी छापेमारी देखने को मिली। शेख शाहजहां के करीबियों के ठिकाने पर रेड हुई, जमीन कब्जा करने के मामले में कार्रवाई की गई। अमेठी में पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति के घर पर ईडी की रेड, भारी तादाद में सुरक्षा बलों की भी तैनाती। केजरीवाल ने राउज एवेन्यू कोर्ट के समन को सेशंस कोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने केजरीवाल की याचिका पर जवाब देने के लिए मांगा समय। दिल्ली में सीएम केजरीवाल के आवास के बाहर शिक्षकों का प्रदर्शन। केजरीवाल के विरोध में जमकर नारेबाजी, कई दिनों से धरना दे रहे हैं छात्र। सुधा मूर्ति ने राज्यसभा के सदस्य के तौर पर शपथ ली। नारायण मूर्ति और पीयूष गोयल भी मौजूद रहे।
दिल्ली के रामलीला मैदान में किसानों की महापंचायत, संयुक्त किसान मोर्चा की महापंचायत में पंजाब, हरियाणा समेत अलग अलग राज्यों से पहुंचे लोग। जमीयत के ओपन स्कूल पर एनसीपीसीआर की कार्रवाई। एनआईओएस को जमीयत के ओपन स्कूल के कोर्स बंद करने का आदेश। ब्रिटेन से फंड का गलत इस्तेमाल करने का आरोप। बिहार के सुपौल में लगी भीषण आग, करीब 50 घर आग की चपेट में। गैस सिलेंडर फटने से फैलती चली गई आग। कोटा में पार्किंग में खड़ी गाड़ियों में आग लगी। भयंकर आग में 2 गाड़ियां पूरी तरह झुलसी, पूरे इलाके में अफरा तफरी। फरीदाबाद के